जनरल साइंस के इस सीरीज में जो कि पार्ट थर्ड है, इसमें देखा जाए कुछ क्वेश्चंस क्या हैं ये क्वेश्चन और क्या होंगे इनके आंसर। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रियान, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है क्या फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रशीतक के रूप में जो वहाँ पर कूलिंग होता है, जो हमें फ्रिज के द्वारा या रेफ्रिजरेटर में जो कोई भी हम वस्तु को रख देते हैं, वो जो कूल होता है उसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा गैस होता है, तो वह गैस होता है फ्रियान गैस। यानी ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वह एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात जो किया गया, लेकिन ध्यान है प्रतिशत के मामले में पूछा गया है। तो प्रतिशत देखा जाए, यानी प्रतिशत मतलब क्या है, वहाँ की कुल भूमि कितनी है, उस राज्य की कुल कितना क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल पे कितने वन प्रदेश हैं, कितने वन आच्छादित हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें मिजोरम जो ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी जो मिल रहा है, यह क्या होगा, यह एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन, यानी मिजोरम जो है वो वन क्षेत्र के प्रतिशत मामले में भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ए शुक्र, बी चंद्रमा, सी ध्रुव, डी अरुण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है शुक्र ग्रह, यही ग्रह है क्या है, इसी ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वह करेक्ट ऑप्शन है। एक बात और, शुक्र को केवल भोर का तारा का रस नहीं, इसे सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग जानते होंगे कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे शाम को सूर्यास्त के टाइम पर, सूर्यास्त के समय पर बहुत ही आसानी से नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। शाम के समय, ये सूर्यास्त के समय पर सूर्य के बगल में ही क्या होता है, एक चमकता हुआ तारे के जैसा दिखा जाता है। यह तारे के जैसा दिखता है। यह क्या है, ये शुक्र ग्रह ही है। एक बात और ध्यान रहे, यह शुक्र ग्रह जो है यह ग्रह है न कि तारा। इसका नाम दिया, उपनाम है, इसको नेमिंग कर दी गई है, उसका एक नाम दे दिया गया है तारा। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक ना। ये चमकीला तारा भी कहते हैं। एक्चुअल में तारा नहीं है, स्टार नहीं है, यह एक ग्रह है, यह एक प्लानेट है। लेकिन इसके चमकने के कारण इसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या, इसे तारा का नाम दिया गया। भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक ना, चमकीला ग्रह। तो ये क्या है, ये शुक्र है। यानी किसी एग्जाम में या कोई भी पूछा जाता है, भोर का तारा कहा जाए, सांझ का तारा कहा जाए, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाए, ये सब क्या है, सबका ऑप्शन एक ही होगा, वह होगा शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती हैं। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा बी ऑप्शन जर्मेनियम, सी सिलिकॉन, डी तांबा। तो यहाँ ध्यान रहे, कहा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारे चिप होते हैं, चिप एक्चुअल में जो भी हमारे पास सर्किट डिजाइन की जाती है, सब क्या होती है, सब इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। सब के सब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू ही बनाई जाती है। तो जो आईसी हमारी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होती हैं, उनका हम किससे बनाते हैं, तो हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से, अर्धचालक से। तो यहाँ जरा देखा जाए ऑप्शन ए बी सी, यानी कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये तो अर्धचालक में आते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो सभी लोग जानते होंगे ये अर्धचालक कंप्लीटली हैं। लेकिन ध्यान रहे, कार्बन जो है उसे हम नॉन मेटल और धातु के साथ साथ सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में भी रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक की कैटेगरी में भी रखते हैं। यानी हमारे पास 3 ऑप्शन जो दिख रहा है सेमीकंडक्टर, जैसा हमने कहा कि आईसी सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा, ये तो पहले क्लियर हो गया, ये सही नहीं है। अब फिर आता है कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इसमें देखा जाए कार्बन जो होती है, इसके जो
फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट नहीं होता है। ठीक, जर्मेनियम की फॉरबिडन गैप बहुत कम होती है, इसलिए इसका भी यूज नहीं करते हैं, हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन सी जो क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, जर्मेनियम की जो फॉरबिडन गैप एनर्जी होती है ये बहुत कम होती है, इससे इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जर्मेनियम का उपयोग नहीं करते हैं, जर्मेनियम का उपयोग हम केवल प्रैक्टिकल पर्पज में करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजीली बर्न कर सकता है। जबकि हमारे पास सिलिकॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हमारे पास है, सिलिकॉन की जो फॉरबिडन गैप है वो क्या होती है, न बहुत ज़्यादा होती है न बहुत कम होती है, इसलिए सिलिकॉन जो है वह बेस्ट होता है, बेस्ट मटेरियल फॉर हमारे पास आईसी जो हमारे पास होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए, यानी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो ध्यान रहे, तो यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्न को देखा जाए तो क्या कह रहा है कि सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपर्पटी की बात की जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन जो होगा वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, वो सही आंसर है। ठीक, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है। जो हमारे प्रतिशत मामला देखा जाए, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन पाया जाता है, जो कि सिलिका के रूप में मिलता है। ठीक, लेकिन अगर इसी प्रश्न को कहा जाता कि सबसे आंतरिक परत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपरी परत की बात किया गया है, तो ऊपरी परत में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन अगर आंतरिक प्रश्न कर देते हैं तो वो सबसे जो हमारे पास आंतरिक परत में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो चेंज हो जाता है। वो आप सभी लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, निफे या निकिल और आयरन जो होते हैं सबसे आंतरिक में पाए जाते हैं, जबकि ऊपरी में सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और प्रतिशत मामले से देखा जाए तो सेकंड नंबर पर हमको सिलिकॉन मिलता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यानी ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, वह करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन ए पर्वत निर्माण के समय, ऑप्शन बी भूकंप के समय, ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनिक से, ऑप्शन डी ज्वालामुखी उद्गार से। तो यहाँ पे जो पहले अश्रु की बात की जा रही है इसका संबंध ज्वालामुखी से है। तो हमारे ऑप्शन में चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका संबंध किससे है, वह है ज्वालामुखी से। तो ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी है क्या ज्वालामुखी उद्गार के समय, क्या यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी हमारे पास कहा जा रहा है जो हरे फल होते हैं इन्हें पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है ये क्या है, यह करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी हमारे पास हरे फल होते हैं, हरे फलों को जो होते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एथिलीन गैस जो होता है ये क्या करता है, यह फलों को पकाने में सहायक होता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का ही प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन जो बी है यह ऑप्शन बी क्या है, यह करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ध्यान रहे, यहाँ पर कहा गया है वायु प्रदूषण का जैविक सूचक, यानी वायु प्रदूषण अगर वहाँ पर हो रही है तो उसका जैविक सूचक है, उसका जैविक यानी प्राकृतिक सूचक है, यानी वो प्रकृति द्वारा सूचित कर दिया जाता है वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लाइकेन, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी अमरबेल। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी फैमिलियर भी रहा है और नंबर ऑफ कंपटीशन एग्जाम में लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में कभी न कभी ज़रूर पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भविष्य में भी क्या हुआ, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक में पूछा जा चुका है। ठीक, तो यहाँ पर जब देखा जाए ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी अमरबेल है। तो यहाँ पर जो लाइकेन है, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए जो है लाइकेन जो होता है, यही क्या होता है, ये प्राकृतिक सूचक होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है क्या, वायु प्रदूषण के संबंध में। ठीक, एक्चुअल में जो हमारे पास ये लाइकेन होता है, ये कवक और शैवाल दोनों का एक क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ घास जैसा होता है। ठीक, इसमें स्वपोषी और परपोषी वाला क्रियाएं चलती हैं। इससे कवक से कुछ चीज़ें सुरक्षा मिलती है, तो शैवाल से उसे भोजन मिलता है, यानी दोनों ही क्या मिलके, दोनों मिलके इस पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये लाइकेन जो होता है, ये प्राकृतिक प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? ऑप्शन ए, वह एक उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट मीन्स यह इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। बी, वह वायु से हल्की है। सी, उसका परमाणु क्रमांक 2 है। डी, वह जल के अवयवों में से एक है। तो ये सभी लोग जानते होंगे जो हीलियम है, हीलियम जो होती है ये केवल और केवल किसका, हाइड्रोजन से भारी होती है। यानी हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट में देखा जाए एक हाइड्रोजन गैस ही है जो हीलियम से हल्का होता है। इसके अलावा जितने भी गैस होते हैं सभी का गैस जो होता है जिसका द्रव्यमान हो जाकर कह सकते हैं एटॉमिक भार, एटॉमिक वेट कह सकते हैं, परमाणु भार कह सकते हैं। तो परमाणु भार या एटॉमिक वेट जो होते हैं सभी गैसों की तुलना में हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, हाइड्रोजन सबसे कम होता है और दूसरे नंबर पर हीलियम आता है। यानी हीलियम एक ऐसा गैस है जिसका परमाणु भार सभी गैसों की तुलना में कम होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पर सबसे वो क्या सबसे हल्की गैस है, इसलिए क्या कहते हैं गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए क्या कर रहा है, भारत के द्वारा प्रथम उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, रोहिणी। ऑप्शन सी, इनसेट 1। ऑप्शन डी, कार्टोसैट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए चारों ऑप्शन, ठीक, ये सभी के सभी भारत सरकार के द्वारा उपग्रह को छोड़ा गया है। ये सभी के क्या है, सभी के सभी उपग्रह भारत सरकार द्वारा इसरो की सहायता से छोड़े गए हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहला प्रथम उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, तो इसमें आर्यभट्ट जो है ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट ऑप्शन है। आर्यभट्ट ही वह प्रथम उपग्रह रहा है, वो फर्स्ट सैटेलाइट रहा है, वो मैन मेड फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि इंडिया के द्वारा, जो कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन ध्यान रहे आर्यभट्ट जो था यह इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, यह किया गया था 1975 में, 19 अप्रैल 1975 यानी 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। किसके सहायता से, तो रूस के सहायता से, रूस के सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। एक्चुअल में क्या था, यह उस वक्त हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इसका स्वयं कर सकें, तो हमें लेना पड़ा था सहायता किसे, रूस से। लेकिन एक बात और बता दें, आज प्रेजेंट टाइम में इसरो के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है, वो किसी भी उपग्रह को स्वयं लॉन्च कर सकता है बिना किसी बाहरी सहायता से। तो यहाँ पर आर्यभट्ट जो है ये क्या है, आर्यभट्ट प्रथम जो सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ा गया था भारत सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक, इसके अलावा रोहिणी, इनसेट, कार्टोसैट ये सब भारत सरकार के द्वारा इसरो की सहायता, इसरो ने ही लॉन्च किया था। ठीक, लेकिन यह सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के आगे के सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। तो इस प्रकार ये रहे 10 क्वेश्चंस। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमारे चैनल सत्यराम सुभागी आनंद को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को यह बताइए, शेयर करिए और मेरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते रहिए। धन्यवाद।